अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN का पुराना चैनल बदकिस्मती से हैक हो चुका है, लेकिन फिक्र ना करें, अब आपको तमाम ताज़ा तरीन खबरें, अहम अपडेट्स और आपके इलाके की खुसूसी रिपोर्टिंग मिलेंगी हमारे एक और चैनल BBN न्यूज़ HYD से। BBN न्यूज़ HYD को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के शहर नाबलस की एक मस्जिद पर हमला। मस्जिद में घुसकर नमाजियों को बनाया तशद्दुद का निशाना। आंसू गैस के बरसाए बम। मुतअद्दिद फलस्तीनी दम घुटने से हुए बेहोश। इसराइली यरगमालियों के रिश्तेदारों ने मुतअद्दिद इसराइली शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ किए मुजाहरे। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। ईरान के पास नहीं होने चाहिए एटमी हथियार। गजा जंग के बाद ईरान को लगाई है कारी ज़रब। इसराइली PM नेतन्याहू का दावा, कहा ईरान के मुकाबले के लिए अमेरिका व इसराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मुलाकात। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। गजा और रूस यूक्रेन जंग रोकने पर हुई बातचीत। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दी राहत। गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। कहा जिस तरह के अल्फाज का किया है इस्तेमाल, उससे पूरा समाज है हैरान। ये गंदे दिमाग की है पैदावार। और 2 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी। प्रोटोकॉल तोड़कर अमीर कतर का इस्तकबाल करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी। पोस्ट में कहा, अपने भाई के लिए गया एयरपोर्ट। और पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने नॉर्थ वेस्ट किनारे में नाबलस के शुमाल मगरब में वाक़ गांव बरका पर धावा बोला और एक मस्जिद में घुसकर नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। काबिज फौज ने असर की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पर बम फेंका, नमाजियों को रोका और नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाबलस के जुनूब मगरब में वाक़ गांव पर छापे के दौरान इसराइली काबिज फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुआ है। मुकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि काबिज फौज ने गांव पर धावा बोला और बराह रास्त गोलियां और आंसू गैस के बम बरसाए, जिससे मुतअद्दिद फ़लस्तीनी दम घुटने से बेहोश हो गए। इसराइली PM नेतन्याहू के खिलाफ हमास की क़ैद में मौजूद यरगमालियों के रिश्तेदारों का एहतजाज जारी है। अब इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी पर जंग के आगाज़ के 500वें दिन के मौके पर इसराइली शहरों में होने वाले मुजाहरों के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे की तकमील का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए नेतन्याहू की रिहाइशगाह के अतराफ गाड़ियां खड़ी कर दी। सैकड़ों इसराइलियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नेतन्याहू के घर के सामने ये मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि तबादले के एग्रीमेंट को मुकम्मल किया जाए और सियासी मफादात और ज़ाती मफादात की खातिर इसमें रुकावट न डाली जाए। गजा पर 1.5 साल से ज़ायद अरसे तक बमबारी करने और हर तरफ तबाही फैलाने वाले इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। ऐसे में दुनिया के बेशतर ममालिक ने अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इन्हीं ममालिक में तुर्की भी शामिल है। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में बड़ी तादाद में अवाम ने मुजाहरे किए। मुजाहरों के दौरान लोगों ने इसराइल और अमेरिका मुखालिफ नारे वाले बैनर्स उठा रखे थे।
Şimdi kıymetli dostlar, bu küsme açıklamaları yapan, rezil kepaze olan, sonra da bu sözlerinden geri adım atmak zorunda kalan Trump'ı, onun bu rezil kuleleri önünde gür bir sesle yuhalayalım. फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती निकालने के मुतालबात और मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। फ़लस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा के मुताबिक महमूद अब्बास ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करने, फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी, गज़ा की पट्टी में जंगबंदी को मुस्तहकम करने, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गज़ा का कंट्रोल संभालने और गज़ा की तामीर नौ पर जोर दिया गया। अब्बास ने फ़लस्तीनी अवाम की नकल मकानी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के मौक़िफ़ और दो रियासती हल के लिए उनकी हिमायत के लिए मैक्रोन का शुक्रिया भी अदा किया और फ्रांस की जानिब से सऊदी अरब के साथ इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, इंटरनेशनल आइडेंटिटी और फ़लस्तीन की रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनने की अहमियत पर जोर दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ईरान के जौहरी हथियारों की तैयारी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी अज़ाइम और मिडल ईस्ट में उसकी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने मजीद कहा कि गजा में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने ईरान को ज़बरदस्त झटके और कारी ज़रबें पहुँचाई हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि ईरान का मुकाबला करने के लिए इसराइल और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मुलाकात हुई, जिसमें बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने रियाद में मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साथ ही मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। सऊदी मीडिया का कहना है कि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात में गजा जंगबंदी मुआहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी बातचीत हुई। अफगान तालिबान का वफद पहली बार खित्ते से बाहर जापान के दौरे पर पहुंच गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक अफगान वफ्द हफ्ते के रोज़ काबुल से रवाना हुआ। एक हफ्ते के दौरे के लिए अफगान वफ्द में आला तालीम, खारजा उमूर और मईशियत की वजारतों के हुक्काम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान वफ्द इंसानी इमदाद के हुसूल पर बात करेगा और मुमकिना तौर पर जापानी हुक्काम के साथ सिफारती ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। कनाडा के शहर टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनियापोलिस से टोरंटो जाने वाला तैयारा पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के दौरान उलट गया। तैयारे में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे, जो करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि तैयारे में सवार मुसाफिर और अमले की मालूमात ली जा रही है, जबकि कैनेडियन पुलिस के मुताबिक ज़्यादातर मुसाफिर तैयारे से बाहिफाजत निकल चुके हैं। इस उल्टे पड़े तैयारे में फंसे पैसेंजरों को निकालने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुए। इस दरमियान अदालत ने रणवीर के कंटेंट को लेकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। हालांकि अदालत ने रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत भी दी है और हुक्म दिया है कि वो जांच में शामिल हों। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि वो जांच में जाएंगे। इसके अलावा मुताल्लिका एपिसोड पर अब कोई और FIR दर्ज नहीं होगी। मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में रणवीर के वकील से कहा कि आप लोगों के वालिदैन को बेइज्जत कर रहे हैं, ये गंदे दिमाग की पैदावार है। अदालत ने कहा कि फहाशी क्या है आपको पता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है उससे वालिदैन, सरपरस्त और पूरा समाज हैरान होगा। हम इस तरह के रवैये को प्रमोट नहीं कर सकते। कानून अपना काम करेगा। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हिंदुस्तान का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वो मौजूदा CSC राजीव कुमार की जगह लेंगे। साल 1988 बैच के केरल कैडर के IPS ओहदेदार ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री से मुताल्लिक नए कानून के तहत मुकर्रर होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन चीफ के इंतखाब के लिए तश्कील करता कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह पर होम मिनिस्टर को शामिल किया गया है। बता दें कि कल पीर को PM नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी की सिलेक्शन कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगाई और सदर को इसकी सिफारिश भेज दी है। देखिए, अभी कांग्रेस राहुल गांधी जी उस कमेटी में है। राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, तो ज्ञानेश कुमार जी है। लेकिन एक बात तो सही है कि राजीव कुमार चले गए, कि उसने देश का चुनाव का एक तमाशा बनाया था, वो चले गए। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार जी ये तमाशा बंद करते हैं या और बड़ा तमाशा करते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चले। ये कौन बताएंगे, ये कौन बोलेंगे? राजीव कुमार जी को बोलो ये पॉलिटिकल बयान बंद करो। आपने जो नुकसान किया है देश का, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो बेईमान लोगों को मान्यता दी है, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान PM मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम का इस्तकबाल करने के लिए दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब PM मोदी किसी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल करने खुद एयरपोर्ट पहुंचते हो। अमीर शेख तमीम आज मंगल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। PM ने X पर एक पोस्ट में कहा, अपने भाई कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट गया। भारत में उनके कामयाब दौरे की उम्मीद करता हूँ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द पैदा कर दिया है। CM देवेंद्र फडणवीस के साथ लगातार बढ़ते इख्तलाफात के दरमियान ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में इस खबर को उस वक्त मजीद मजबूती मिली जब CM देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के 20 MLA से Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी वापस ले ली है। पहले से ही इख्तलाफात के दरमियान फडणवीस का ये फैसला एकनाथ शिंदे को मजीद नाराज कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में CM देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के दरमियान लगातार इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे कई कैबिनेट मीटिंगों में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा शिंदे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के बावजूद मिनिस्ट्री में मेडिकल एड के क़याम का भी अमल ला चुके हैं। महाराष्ट्र में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब देवेंद्र फडणवीस हुकूमत में दोनों पार्टियों के दरमियान इंचार्ज मिनिस्टर्स समेत कई मुद्दों पर खींचातान हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई कई लोगों की मौत के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से एक तवील पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार का पूरा सिस्टम झूठों से भरा हुआ है। ये सब जिम्मेदारी से भागने और मौत के आदाद शुमार छुपाने के एक्सपर्ट्स हैं। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची तो रेलवे के वजीर ने कहा, सब कुछ काबू में है। रेलवे एहलकार ने कहा कि स्टेशन पर भगदड़ नहीं हुई, ये महज अफवाह है। तब रेलवे मैनेजमेंट ने कहा कि हादसा इसलिए पेश आया क्योंकि मुसाफिर एक दूसरे पर गिर गए।
ट्रेन के प्लेटफार्म को तब्दील नहीं किया गया। लेकिन अब आरपीएफ की तहकीकाती रिपोर्ट बता रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से भगदड़ मची। यानी रेलवे मिनिस्टर से लेकर पूरी रेलवे इंतजामिया तक भगदड़ वाले दिन झूठ बोलकर पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर रेलवे के वजीर और रेलवे हुक्काम मजीद कितनी बेशर्मी का मुजाहरा करेंगे। मोदी हुकूमत भगदड़ में होने वाली अमवात का एहतसाब करे और वजीर रेलवे को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात के बाद अश्विनी वैष्णव को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। दारुल हुकूमत दिल्ली में जीत के करीब 12 दिनों बाद भी बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है। सीएम के नाम को लेकर अभी तक तशवीश और पसो पेश का माहौल है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लीडर अवध ओझा ने बीजेपी पर तंज किया है। नहीं, जल्दी नहीं है, हमें किस बात की जल्दी। हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे, नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास हैं, आपके पास 48 लोग हैं, आपको 40 में से 8 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है। अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। और आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज का मगरबी किनारे के शहर नाबलस की एक मस्जिद पर हमला। मस्जिद में घुसकर नमाजियों को बनाया तशद्दुद का निशाना। आंसू गैस के बरसाए बम। मुतादिद फलस्तीनी दम घुटने से हुए बेहोश। इजरायली यरगमालियों के रिश्तेदारों ने मुतादिद इजरायली शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ किए मुजाहरे। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। ईरान के पास नहीं होने चाहिए एटमी हथियार। गजा जंग के बाद ईरान को लगाई है कारी ज़रब। इस्राएली पीएम नेतन्याहू का दावा, कहा ईरान के मुकाबले के लिए अमेरिका व इस्राइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मुलाकात। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। गजा और रूस यूक्रेन जंग रोकने पर हुई बातचीत। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दी राहत। गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। कहा, जिस तरह के अल्फाज का किया है इस्तेमाल, उससे पूरा समाज है हैरान। ये गंदे दिमाग की है पैदावार। और 2 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी। प्रोटोकॉल तोड़कर अमीर कतर का इस्तकबाल करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी। पोस्ट में कहा, अपने भाई के लिए गया एयरपोर्ट। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।